जी भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। आइए सुनते हैं नारद जी की आत्मकथा और संत तत्व। तो नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मुझे आचार विचार का भी ज्ञान नहीं था। मैं भीड़ लोगों के साथ खेलता था। 4 महीने तक मैंने संत सेवा की है, श्री कृष्ण कथा सुनी है। नारद जी अपनी आत्मकथा कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं कैसा था और क्या था। संत विषयानंद नहीं देते हैं, संत भजानंद देते हैं, भजनानंद देते हैं। संत धन देकर सुखी नहीं करते, संत बिगड़े हुए मन को सुखी करते हैं। संत वासना का विनाश करते हैं। मेरे गुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि मुझसे भक्ति का रंग लगा, मुझ में भक्ति का रंग लगा और मैं भक्ति करने लगा। मुझे भगवान का दर्शन हुआ। एक दासी का पुत्र इस जन्म में देवर्षि हुआ। आपके जैसे संत भी मुझको मान देते हैं, ये कहते हैं व्यास जी से। कोई मुझे मान देता है तब मेरे सदगुरुदेव मुझे याद आते हैं। ये मान मुझे नहीं है, मेरे गुरुदेव को है। गुरुदेव ने पाप छुड़ाया है, गुरुदेव ने कृपा करके वासना का विनाश किया है, गुरुदेव ने भक्ति का रंग लगाया है। भक्ति सतत करने से जड़ चेतन की गांठ छूट जाती है। यह शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, दोनों की गांठ पड़ गई है। वेदांत कहता है कि यह गांठ सच्ची नहीं है। अरे सच्ची हो या झूठी हो, यह गांठ सभी को दुख देती है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। जड़ चेतन की गांठ सतत भक्ति करने से ही छूटती है, बहुत वेदांत की पुस्तक पढ़ने से नहीं छूटती। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, जो सतत भक्ति करता है, उसकी गांठ छूटती है। मेरी जड़ चेतन की गांठ छूट गई। भगवान का स्मरण करते हुए मैंने मनुष्य का शरीर का त्याग किया। मैं दूसरे जन्म में नारद हुआ। एक बार मैं गोलोक धाम में गया था, जहाँ आनंदमय परमात्मा नित्य लीला करते हैं। भगवान के धाम में काल को प्रवेश नहीं मिलता। भगवान के धाम में काल नहीं जा सकता और नहीं आ सकता है, काल नहीं आ सकता है। भगवान का धाम आनंदमय है। गोलोक धाम में स्वर्ण सिंहासन पर श्री राधा जी के साथ भगवान विराजमान थे। मुझे दर्शन में अतिशय आनंद हुआ। आनंद में जीव नाचने लगता है। राधा कृष्ण का दर्शन करता हुआ मैं भी कीर्तन करते हुए नाचने लगा और गाने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये था नारद जी का आत्मकथा। अब संत तत्व को मैं संक्षेप में कहती हूँ, जो मुख्य बिंदु है। तो कहते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण के चरण में बंधन करने से जीवात्मा ज्ञान का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण चरणों में बंधन करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। कोई हाथ से मस्तक से वंदन कर सकता है, हृदय से वंदन नहीं कर सकता। हृदय में अभिमान भरा हुआ है, हृदय में अनेक जन्मों की वासनाएं पड़ी है, इससे हृदय कठिन हो जाता है। मानव का एक स्वभाव है कि मानव आपको निर्दोष समझता है, अपने आप को। यहाँ मानव अपने आप को निर्दोष समझता है। मानव में बहुत से दुर्गुण होते हैं। अपने दुर्गुण को जीव सद्गुण जैसा ही लगने लगता है। जीव को दूसरों की छोटी सी भूल भी जल्दी दिखती है, मानव को अपनी बड़ी से बड़ी भूल नहीं दिखती। मानव अपने दोषों को तो दोष मानने को तैयार नहीं है और अपने दोष को मानव गुण समझता है। जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है, जिसको अपने दोष का भान हुआ है, वही हृदय से नमता है। यानी जिसको अपनी दोष और किए हुए पाप का बोध हो जाता है, वही हृदय से झुकता है, यानी नमता है। पाप के लिए मानव पश्चाताप नहीं होता, मानव को पश्चाताप नहीं होता। कितने लोगों को मन में खटकता तो है कि यह पाप हुआ है, यह ठीक नहीं है, किंतु फिर वे मन को समझा देते हैं
सभी लोग पाप करते हैं, दूसरे लोग तो बहुत पाप करते हैं, उनसे तो मैं ही अच्छा हूँ। पाप को कभी साधारण समझना नहीं। साधारण सा पाप भी मन को बहुत बिगाड़ता है। साधारण पाप भक्ति में विघ्न करता है। पाप की डायरी बनाओ, मैंने कितने पाप किए हैं और कितना कितना भूल किए हैं। पापों को कभी भूलना नहीं और पुण्य को उसको कभी स्मरण नहीं रखना चाहिए। आप कोई अच्छा काम करो तो उसकी समाप्ति में एक संकल्प लिया जाता है। अनेन कर्माणा भगवान परमेश्वरः प्रियतमः नः मम हरि ओम सत्सत श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु न। मम बोलकर संकल्प का जल छोड़ना होता है। इसका अर्थ यह होता है कि मैंने जो कुछ भी पुण्य किया ही नहीं है, मैंने कुछ पुण्य किया ही नहीं है। आपके हाथ से जो कुछ अच्छा काम हुआ है, यानी मैंने कुछ नहीं किया है, भगवान आपके हाथ से जो कुछ भी पुण्य अच्छा काम हुआ है उसको भूल जाओ। पुण्य को कहने से नाश होता है और पुण्य का स्मरण रखने से अभिमान बढ़ता है। पाप का स्मरण रखने से अभिमान धीरे धीरे मरता है। जितने पाप किए हैं उन्हें लिख कर रखो, पाप के लिए पश्चाताप हो और रोता हुआ मानो भगवान के चरणों में वंदन करे तो भगवान दया करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। जिसके किए हुए पाप के लिए पश्चाताप होता है वही हृदय से नमता है। जो हृदय से नमता है उसी के ऊपर मालिक कृपा करते हैं, ऐसा लिखा है। भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करो, वंदन करो, पाप का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। और पाप को याद करोगे, हृदय पिघलेगा, आंख थोड़ी गीली हो जाएगी, मैंने पाप किया है, मैं लायक नहीं हूँ। भगवान का वंदन करोगे तो प्रभु को दया आएगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वेदव्यास भगवान की जय। आइए सुनते हैं भागवत के अधिकारी, वक्ता और श्रोता कौन है। तो प्रथम स्कंध अधिकार लीला का है। 2 प्रकरण परिपूर्ण हुए हैं। प्रथम स्कंध में आचार्यों ने 3 प्रकरण माने हैं। उत्तम अधिकार प्रकरण, मध्यम अधिकार प्रकरण और हीन अधिकार प्रकरण, यानी ये प्रथम स्कंध है तो इसमें 3 प्रकार के वक्ता और श्रोता है। सूत जी कौन है? सूत जी हीन वक्ता है और शौनक मुनि हीन श्रोता है। व्यास और नारद मध्यम वक्ता है और मध्यम श्रोता है, क्योंकि ये दोनों वक्ता और श्रोता हैं। सुखदेव जी महाराज उत्तम वक्ता है और राजा परीक्षित उत्तम श्रोता है। वक्ता यानी कथा कहने वाला, श्रोता जो सुनता है। सूत जी हीन वक्ता है, इसका अर्थ वह हल्के हैं, ऐसा नहीं है, हमसे तो बहुत श्रेष्ठ हैं। सुखदेव जी महाराज की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा लगता है कि सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति परिपूर्ण है। उनकी कक्षा से नीचे उतरते हुए सूत जी ज्ञानी तो है, उनका अभिमान अभी मरा नहीं है। ज्ञानी जब भगवत भक्त होते हैं तभी अभिमान मरता है, भक्ति के बिना अभिमान नहीं मरता। सूत जी जब कथा कहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो मेरी कथा सुन रहे हैं उन श्रोताओं से मैं कुछ ज्यादा समझता हूँ, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं उनको उपदेश करता हूँ। किसी को हल्का समझने के लिए ज्ञान नहीं है। सूत जी में ज्ञान का अभिमान है, कथा में 2-4 बार प्रकट भी हुआ है। अभिमान शब्द से बाहर निकलता है, अभिमान शब्द से बाहर निकलता है, यानी अपनी वाणी से जो हम बात कहते हैं उसमें भी अभिमान झलक जाता है। सूत जी में वैराग्य का अंश कम है, इसीलिए उनको हीन वक्ता माना गया है और हमसे तो बहुत श्रेष्ठ हैं। व्यास और नारद जी मध्यम वक्ता है और मध्यम श्रोता है। व्यास जी और नारद जी में ज्ञान परिपूर्ण है, भक्ति परिपूर्ण है, अभिमान नहीं है। व्यास जी और नारद जी में वैराग्य का अंश थोड़ा कम है। सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है, इसीलिए सुखदेव जी को उत्तम वक्ता माना गया है। व्यास और नारद समाज सुधारक संत हैं।
व्यास और नारद जी में वैराग्य का अंश थोड़ा कम है। सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है, इसलिए सुखदेव जी को उत्तम वक्ता माना है। व्यास और नारद समाज सुधारक संत हैं। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको भगवान को थोड़ा भूल करके समाज का चिंतन करना ही पड़ता है। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है, समाज को सुधारने की भावना भक्ति में विघ्न करने वाली है। यद्यपि भगवान भावना अच्छी है कि समाज सुधरे, भक्ति का प्रचार हो, जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको हल्के लोगों का संग करना ही पड़ता है। यानी जो समाज में हमारे समाज सुधारक होते हैं उनको अच्छे बुरे लोगों के साथ भी रहना पड़ता है। तो इसलिए उस चीज को भगवान ने भी माफ किया है। आप कभी प्याज लहसुन नहीं खाते ऐसा मुझे लगता है। जो प्याज खाता है उसके साथ आप बैठो तो दुर्गंध आएगी। जिसको समाज सुधारने की इच्छा है उसको दुर्जन का स्मरण करना पड़ता है। यह लायक है, यह नालायक नहीं है, इसको 5 दो, उसको 10 दो, यह सज्जन है या दुर्जन है, ऐसा विचार करना ही पड़ता है। समाज सुधारने की भावना भक्ति में विघ्न करने वाली है। साधारण मानव समाज को क्या सुधार सकता है? ऐसा कहते हैं कि संतों को वैकुंठ से भगवान भेजते हैं। संतों को वैकुंठ से भगवान भेजते हैं। अब आपकी बहुत जरूरत है, वहां जाओ। इसीलिए हमारे इस कलयुग में भी कोई कोई ऐसे लोग आते हैं, जैसे अभी भरत थे, तो वो भी संत ही होंगे, मैं ऐसा मानती हूँ ये कथा के अनुसार, कि थोड़े समय के लिए आते हैं समाज सुधारने के लिए। तो आपकी बहुत जरूरत है, वहां जाओ। भगवान भेजते हैं। संत महात्मा समाज को सुधार सकते हैं। साधारण मानव जिसने अपने मन को नहीं सुधारा, जिसने अपना स्वभाव नहीं सुधारा, जो घर के लोगों को सुधार नहीं सकता, वह समाज को क्या सुधारेगा? समाज को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो। अब समाज नहीं सुधरेगा ऐसा लगता है। जीव ही ऐसा हो गया है। मानव व्यक्तिगत अपने जीव को सुधार सकता है। आप समाज के एक अंग हो। आप अपने जीव को सुधारो तो समाज का एक अंग सुधरेगा। यानी कहते हैं कि पहले हम खुद को सुधारें, उसके अपने बाद घर को सुधारें, उसके बाद समाज को सुधारें। जो अपने और अपने घर को नहीं सुधार सकता वो समाज को क्या सुधारेगा? व्यास जी और नारद जी को समाज सुधारने की इच्छा है, अच्छी है। राम श्री कृष्ण जगत में आए तो भी समाज नहीं सुधरा। जो काम भगवान नहीं कर सकते वह काम जीव क्या करेगा? अपने मन को सुधारो, अपने घर के लोगों को सुधारो, आपके जो पड़ोसी हैं उनको सुधारो। व्यास और नारद जी में ज्ञान परिपूर्ण है, भक्ति परिपूर्ण है, अभिमान नहीं है। उनको समाज सुधारने की भावना है, पर वैराग्य का थोड़ा अंश कम है, इसलिए उनका नंबर दूसरा दिया गया है। सुखदेव जी में परिपूर्ण वैराग्य है, परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण भक्ति है। सुखदेव जी महाराज की कथा से बहुतों का जीवन सुधरा है। सुखदेव जी महाराज को खबर नहीं है कि जगत में कुछ बिगड़ रहा है या बिगड़ा है। एक ब्राह्मण ने सूर्य नारायण की बहुत प्रशंसा की। सूर्य नारायण को वंदन करके कहता है, आप बाहर आते हो तो सत्कर्म की प्रेरणा मिलती है और आप अंधकार का विनाश करते हैं। आपके बहुत से उपकार हैं। सूर्य नारायण ने स्मित हास्य किया और कहा, मैं कुछ उपकार करता ही नहीं हूँ। ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं आपके आने से अंधकार नाश होता है? सूर्य नारायण ने